फर्स्ट हाफ 4-3-3 फॉर्मेशन एंड इस फॉर्मेशन में इस 4-3-3 फॉर्मेशन में भाई सऊदी से एक टीम आती है अल हिलाल और रियल मैड्रिड को डोमिनेट करके चली जाती है भाई। रियल मैड्रिड के पास फर्स्ट हाफ में ना कंट्रोल दिख रहा था, ना रियल मैड्रिड टेम्पो को डिक्टेट कर पा रही थी, ना गेम को डिक्टेट कर पा रही थी, ना रियल मैड्रिड के पास बॉल थी। मेरे भाई ये तो अभी सिर्फ अल हिलाल थी, ये भी PSG, बारसा, लिवरपूल को बड़ी टीम नहीं थी, सिटी नहीं थी। ये तो अभी सिर्फ अल हिलाल थी जो रियल मैड्रिड को डोमिनेट करके चली गई थी जब रियल मैड्रिड 4-3-3 फॉर्मेशन में थी। देखो भाई मैंने ये चीज पहले भी बोल रखी है, 4-3 अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप मुझे थोड़े टाइम से देख रहे हो भाई, 4-3-3 फॉर्मेशन रियल मैड्रिड के लिए नहीं बनी है। जो जिस हिसाब के प्लेयर्स हमारे पास है, जिस हिसाब की प्रोफाइल हमारे पास राइट नाउ अभी टीम में है, क्रूज नहीं है, मॉड्रिच खत्म हो चुका है, अपने एंड हो चुका भाई, करियर इज ऑलमोस्ट उसका खत्म हो चुका है। तो भाई जिस हिसाब के प्लेयर्स है, 4-3-3 फॉर्मेशन इज नॉट द राइट आंसर, 4-3-3 फॉर्मेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। भाई देखो एक बात अच्छे से समझो, क्या भाई जो कोचेस लाइक जिडान, कोचेस लाइक अपना कार्लो एंसेलोटी, जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को अच्छे से फ्रीडम देते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल उनका करियर रहा है रियल मैड्रिड में। जिडान ने 3-पीट किया, अपना कार्लो एंसेलोटी ने भर भर के UCL उखाड़े भाई। बट कोचेस लाइक भाई पेप ग्वार्डियोला या फिर ज़ाबी अलोंसो भाई, जो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा टैक्टिकली देखते हैं, कुछ काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं फुटबॉल के, ऐसे कोचेस को आपको, इन कोचेस को ग्वार्डियोला क्यों बार बार प्लेयर्स मांगता है, क्यों बार बार अपने हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स मांगता है, क्यों ज़ाबी अलोंसो एक मिडफील्डर मांग रहा है, कंट्रोलर मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड भाई ज़ाबी अलोंसो एक मिडफील्डर मांग रहा है, वो भी एक कंट्रोलर टाइप का मिडफील्डर मांग रहा है। बट रियल मैड्रिड का बोर्ड फुल्ली बैक नहीं कर रहा भाई ज़ाबी अलोंसो को एंड उसके सिस्टम को। एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव 4-3-3 आंसर नहीं है, 4-3-3 सॉल्यूशन नहीं, पहले हाफ में दिख गया है। 4-3-3 में आपको आपकी मिडफील्ड में एक स्मार्ट प्लेयर चाहिए, जो ज़ाबी अलोंसो ने, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाहर आई है, ज़ाबी अलोंसो एक स्मार्ट प्लेयर, एक हाई IQ फुटबॉलर, एक कंट्रोलर, एक स्मार्ट प्लेयर, एक टेक्निकल प्लेयर मांग रहा है भाई एक मिडफील्ड में भाई। एंड आपने खुद देखा भी अल हिलाल 4-3-3 में क्या हाल करके गई है फर्स्ट हाफ में। आई स्ट्रांगली बिलीव भाई 4-3-3 फॉर्मेशन रियल मैड्रिड के लिए नहीं बनी है जिस हिसाब के प्लेयर्स हमारे पास अभी हैं। बट सेकेंड हाफ में एकदम से रियल मैड्रिड बेटर हो गई, रियल मैड्रिड बेटर फुटबॉल खेल रही थी, रियल मैड्रिड बेटर बॉल रख रही थी, रियल मैड्रिड बेटर कंट्रोल कर रही थी, रियल मैड्रिड बेटर टेम्पो डिक्टेट कर रही थी। रियल मैड्रिड एकदम से भाई अल हिलाल से जो फर्स्ट हाफ में हमें बॉल नहीं दे रहे थे, हम उनसे बॉल वापस से जल्द बॉल विन कर रहे थे, जल्द से जल्द हम बॉल विन कर रहे थे। कैसे? फ्लूइडिटी दिख रही थी, कैसे? ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम सेकेंड हाफ में 3-4-3, ज़ाबी अलोंसो की फॉर्मेशन, ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम 3-4-3 भाई, बैक 3 सिस्टम आप क्लियरली देख सकते हो यार, बैक 3 सिस्टम विद इन्वर्टेड राइट बैक अपना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई, विद बॉक्स मिडफील्ड भाई। रियल मैड्रिड बेटर कंट्रोल कर रही थी गेम सेकंड हाफ में बिकॉज ऑफ 3 वर्सेस 2 न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भाई इन फर्स्ट फेज। इजिली रियल मैड्रिड बिल्ड कर रही थी पीछे से बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल एडवांटेज 3 वर्सेस 2। मिडफील्ड काफी बेटर दिख रही थी सेकंड हाफ में भाई बिकॉज 4 वर्सेस 3 सेंट्रल ओवरलोड भाई, एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई इन पोजीशन इन्वर्ट कर रहा था मिडफील्ड में। रियल मैड्रिड भाई बॉक्स मिडफील्ड क्रिएट कर रही थी, विनीशियस एंड रॉड्रिगो दोनों वाइड विंगर्स भाई फील्ड को पूरा स्ट्रेच कर रहे थे, एंड आर्दा गुलेर एंड बेलिंगम दोनों कैंप खेल रहे थे, दोनों नंबर 10 पोजीशन खेल रहे थे, हाफ स्पेसेस में खेल रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, बिटवीन द लाइंस मूव कर रहे थे। एंड फ्रान गार्सिया भाई खेल रहा था एज लेफ्ट सेंटर बैक, एंड यहां पर भाई रियल मैड्रिड फंस रही थी बिकॉज फ्रान गार्सिया लेफ्ट सेंटर बैक खेल नहीं सकता। उस हिसाब भाई बैक 3 सिस्टम में आपको तगड़े अच्छे खासे अपने सेंटर बैक चाहिए भाई। फ्रान गार्सिया देखो गेम नहीं चला सकता पीछे से, फ्रान गार्सिया फुट पे इतना कंफर्टेबल नहीं है, उतना काम नहीं है, उतना कंपोज नहीं है भाई, फिजिकलिटी नहीं, उतनी हाइट नहीं है फॉर दिस रोल भाई। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है फिर यार ज़ाबी अलोंसो अपना सिस्टम खिला क्यों नहीं रहे, क्यों स्टार्ट ज़ाबी अलोंसो के पास आंसर, इसका आंसर क्या, क्यों नहीं खिला रहा है ज़ाबी अलोंसो अपना सिस्टम, क्यों ये रिपोर्ट्स बाहर आई थी और क्यों ज़ाबी अलोंसो ने फर्स्ट हाफ में 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ गया, क्यों? बिकॉज भाई ज़ाबी अलोंसो के पास उसके प्लेयर्स ही नहीं है फॉर दिस सिस्टम इन दिस क्लब वर्ल्ड कप। उसके पास उसके प्लेयर्स बैक 3 सिस्टम खेलना है, प्लेयर्स कहाँ हैं? प्लेयर्स इंजर्ड पड़े हैं, सेंटर बैक्स इंजर्ड पड़े हैं भाई, है ही नहीं। अलावा आउट है, मिलिटाओ आउट है, रूडिगर आउट है, सिर्फ डीन ह्यूडसन भाई जिसका पहला सीजन है, एंड राउल एसेंसियो है जो अभी काफी यंग है फॉर दिस रोल भाई, फॉर दिस रोल एक्सपीरियंस चाहिए भाई फॉर दिस सिस्टम। जैसा मैंने बोला था भाई पेप ग्वार्डियोला एंड ज़ाबी अलोंसो टाइप के कोचेस को जिनका प्रॉपर सिस्टम है,
उनके सिस्टम के हिसाब से भाई आपको उनके प्लेयर्स देने पड़ेंगे भाई। एंड इस बात का ये कंफर्मेशन है, आपके सामने है भाई। जाबी अलोंसो खुद बोल रहा है ऑलवेज प्लेइंग टू सेंटर बैक्स। आफ्टर अल हिलाल वाला मैच जब ये क्वेश्चन पूछा गया, जाबी अलोंसो खुद बोल रहे हैं आई डोंट नो राइट नाउ हमारे पास डेप्थ ही नहीं, हमारे पास सेंटर बैक्स ही नहीं है भाई। सो दिस इज व्हाट वी हैव। जाबी अलोंसो को 4-3-3 सिस्टम खेलना नहीं है, उसको फोर्स किया जा रहा है, उसको बैकिंग नहीं मिल रही है भाई। उसको जबरदस्ती ये फॉर्मेशन खेलनी पड़ रही है, 4-3-3 ये फॉर्मेशन खिलानी पड़ रही है भाई। बिकॉज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, जाबी अलोंसो 3-4 चीजें मांगी थी भाई। एक हिनकैपी जैसा एक लेफ्ट सेंटर बैक, एक सेंटर बैक आपने देखा एकदम से सेंटर बैक की एकदम से रिपोर्ट भी बहुत सारी आने लग गई थी। जाबी अलोंसो ने एक स्ट्राइकर मांगा, अभी तक नहीं आया। जाबी अलोंसो ने एक कंट्रोलर टाइप का मिडफील्डर मांगा, अभी तक नहीं आया भाई। जाबी अलोंसो ने एक हिनकैपी टाइप का सेंटर बैक मांगा था, अभी तक नहीं आया है। अल्वारो कैरेरास तक नहीं आया भाई फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप। देखो भाई, अब जो भी रियल मैड्रिड के पास स्क्वाड है, जो भी क्लब वर्ल्ड कप है, जो भी स्क्वाड है भाई, मेरे हिसाब से ये बेस्ट लाइनअप है, बेस्ट फॉर्मेशन है फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप। अगर कोई रियल मैड्रिड साइन करके नहीं देती है जाबी अलोंसो को, कंट्रोलर नहीं देती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रियल मैड्रिड भाई जाबी अलोंसो को क्लियरली बोल दिया गया है आपको कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ मिडफील्डर्स है, हमारे पास सेबायोस है, हमारे पास कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे, बेलिंगम, सेम टाइप के वो जो रोल हमारे पास ये मिडफील्डर्स हैं और ये इनफ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब सीन ऐसा देखो, पहली चीज जो मैं आपके सामने रखनी है, अभी आते हैं फॉर्मेशन कौन सी बेस्ट रहेगी फॉर रियल मैड्रिड, कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको स्टार्ट करना ही करना चाहिए हर हालत में, कौन से वो प्लेयर्स हैं, कौन सी वो स्टार्टिंग 11 है। बट भाई पहले ये चीज समझने की जरूरत है भाई, 4-3-3 इज नॉट द आंसर। मैं स्टार्टिंग से एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। रियल मैड्रिड के सक्सेसफुल जो पीरियड पे चले जाते हैं, 3 पीरियड जब रियल मैड्रिड ने उखाड़ा था अंडर जिडान, काफी फैंस को लगता है रियल मैड्रिड फैंस को भाई रियल मैड्रिड 4-3-3 फॉर्मेशन में खेली थी भाई 16, 17, 18 वो 3 सीजन लगातार। नहीं, रियल मैड्रिड 4-3-3 में नहीं खेली थी, रियल मैड्रिड 4-3-1-2 में खेली थी। इसको खेला था एज नंबर 10, इसको खेला था एज कैम। रियल मैड्रिड ने भाई यूसीएल उखाड़ा, चैंपियंस लीग उखाड़ा विदाउट बेंजेमा। कैसे? 4-4-2 फॉर्मेशन। रियल मैड्रिड ने अपना वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेला था 2016 वाले सीजन में और ये कार्लो एंसेलोटी वाले सीजन में जब बेंजेमा नहीं था भाई। कैसे 4-4-2 फॉर्मेशन भाई? इवन भाई जो 21-22 वाला सीजन था जिसमें रियल मैड्रिड ने यूसीएल उखाड़ा था, उसमें भी रियल मैड्रिड ने भाई 4-3-3 फॉर्मेशन नहीं खेला था। हाँ, लाइनअप में लग रहा है, दिख रहा है भाई 4-3-3 फॉर्मेशन है, बट भाई नहीं, उसमें राइट विंगर वाल्वर्दे था, जिसका मतलब रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग उखाड़ा विद 4 मिडफील्डर्स। जब भी 4 मिडफील्डर खेले हैं रियल मैड्रिड अपना वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेली है। वाल्वर्दे 2021-22 वाले सीजन में भाई मिडफील्ड में ज्यादा क्लोज था भाई, वो प्रॉपर राइट विंगर नहीं था। अपना 21-22 वाले सीजन में 4-3-3 आंसर कभी भी नहीं रहा रियल मैड्रिड का। अगर मैं रीसेंट वो अपनी एकदम से दिखाऊं, आपको चीजें दिखाऊं जो रीसेंट रियल मैड्रिड ने चीजें उखाड़ी हैं जिन ईयर्स में, 4-3-3 कभी वो आंसर रहा ही नहीं है। पहली बात ये, रियल मैड्रिड फैंस ये चीज को बाहर निकाल दो। अब भाई जोड़ तोड़ के वो कौन सी फॉर्मेशन है, वो कौन सी बेस्ट 11 रहेगी फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप या फिर फॉर दिस सीजन, अगर कोई और प्लेयर आता ही नहीं। लेट्स देखो, मेरे हिसाब से अल्वारो कैरेरास का आने का अच्छा खासा चांस है, बट मुझे अभी एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लग रहा मिडफील्डर आता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा डेप्थ है। आर्दा गुलेर भी हम मिडफील्डर बना रहे हैं, कामाविंगा की अभी जगह नहीं बन रही, तो बहुत ज्यादा डेप्थ है। मुझे नहीं लग रहा रियल मैड्रिड अभी कार्ल अपने क्या नाम है, जाबी अलोंसो को पहले सीजन में उसको सारे प्लेयर्स उसको दे देगी अपने पहले सीजन में। ये है आपके सामने, क्या 4-3-3 नहीं, 4-4-2 खिलाओ। 4-4-2 नहीं खेलना, 3-4-3 जाबी अलोंसो का सिस्टम खिलाओ। अगर वो भी नहीं खेलना भाई तो 4-3-1-2 खिलाओ, बट 4-3-3 नहीं यार, 3-4-3 जाबी अलोंसो का सिस्टम आपके सामने है भाई। इस सिस्टम के साथ जाओ, इस फॉर्मेशन के साथ जाओ भाई। बैक 3 सिस्टम, डीन ह्यूजसन और रूडिगर मेरे हिसाब से परफेक्ट सेंटर बैक है भाई फॉर दिस बैक 3। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है और रूडिगर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और रूडिगर चेल्सी डेज में भाई, जब चेल्सी में था वो बैक 3 सिस्टम में ही खेलता था भाई। बाकी चेंज आप कर सकते हो, एक जो बैक 3 में मिलिटाओ को खिला सकते हो, राउल असेंसियो को लाओ, इवन अल्वारो कैरेरास को भी आप खिला सकते हो बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी। एंड ये बंदा खिला कर सकते हो भाई, ये बंदा खेल भी चुका है बेनफिका के साथ, वो भी फाइनल में एज योर लेफ्ट सेंटर बैक। मिडफील्ड में भाई चुआमेनी एंड वाल्वर्दे का डबल पिवट एंड लेफ्ट विंग बैक पर भाई बेलिंगम, जो इस पोजीशन से भाई अटैक भी करेगा, इस पोजीशन से डिफेंस में हेल्प भी करेगा भाई, एंड इस पोजीशन से भाई मिडफील्ड में भी बॉल विन करके देगा, मिडफील्ड भी चलाएगा। एंड राइट विंग बैक पे भाई ट्रेंट
अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से बेटर प्लेयर कौन हो सकता है भाई, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं आज। और विंग बैक ट्रेंट से बेटर प्लेयर कोई नहीं है भाई इस पूरे दुनिया में। एंड अटैक में भाई विनीशियस एंड एम्बाप्पे विद आर्दा गुलेर भाई, आर्दा गुलेर एज योर प्योर क्रिएटर, प्रॉपर क्रिएटर भाई। एंड अगर 3-4-3 नहीं खेलना है, काफी भाई रियल मैड्रिड फैंस ये चीज बोलते हैं भाई 3-4-3 बैक 3 सिस्टम ला लीगा में नहीं चलने वाला। अगर ठीक है चलो लेट्स से, चलो मान लेते, ठीक है मान लेते हैं कि 3-4-3 सिस्टम नहीं चलेगा, पहली बात चलेगा, चलो ठीक है मान लिया नहीं चलता, तो ये है ना, तो जाओ ना भाई 4-4-2 फॉर्मेशन खेलो भाई। बस विंग बैक्स पीछे आ जाएंगे, प्रॉपर 4 डिफेंडर विद प्रॉपर 4 मिडफील्डर्स एंड आगे विनीशियस एंड एम्बाप्पे। एंड इवन अगर भाई 3-पीट वाली अगर फॉर्मेशन खेलनी है 4-3-1-2 भी खेल सकते हो, जिसमें आर्दा गुलेर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लाइक इसको आर्दा गुलेर से याद आया, फर्स्ट हाफ में आर्दा गुलेर नहीं था, आर्दा गुलेर से याद आया भाई कोई सी भी फॉर्मेशन हो, आर्दा गुलेर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंडर ज़ाबी अलॉन्सो। भाई पीछे आके ये बंदा बिल्डअप में हेल्प भी करेगा, मिडफील्ड को कंट्रोल में रखेगा भाई, पूरा गेम डिक्टेट भी करेगा, आगे डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस भाई, डिफेंस भी खोलेगा। अब बस देखना ये होगा ज़ाबी अलॉन्सो नेक्स्ट मैच में किस फॉर्मेशन के साथ जाता है, किन प्लेयर्स को स्टार्ट देता है। फर्स्ट हाफ में वर्सेस अल हिलाल मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग वो लाइनअप थी, जब मुझे वो आर्दा गुलेर उस लाइनअप में नहीं दिखा। फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप भाई मुझे आर्दा गुलेर हर एक मैच में देखना, हर एक मैच में स्टार्ट करते हुए देखना है भाई, हर एक मैच में किसी को भी बिठा दो बट आर्दा गुलेर को स्टार्ट करना चाहिए भाई, फॉर राइट बैलेंस, फॉर राइट अपना कंट्रोल, फॉर दिस अपना सिस्टम, ज़ाबी अलॉन्सो का सिस्टम भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल भी मत भूलना भाई इस वीडियो पर। अपने थॉट्स, आपके हिसाब से बेस्ट फॉर्मेशन क्या रहेगी, मेरे को भाई कोई सी भी फॉर्मेशन खिला दो। 4-3-3 हमारे लिए नहीं बनी है तब तक जब तक एक कंट्रोलर नहीं है, जब तक एक प्योर कंट्रोलर नहीं आता रियल मैड्रिड के पास, 4-3-3 फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं बनी है, नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा। वीडियो में मजा आया भाई, कुछ अगर आपने नया सीखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरीद।